तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टैली स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और टैली में हम लोग हर एक चीज करेंगे। हम लोग को पता है टैली में क्या क्या होता है। टैली में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अब अकाउंट्स मेंटेन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अलग अलग तरीके से होते हैं। मतलब अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। करेक्ट है ना। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो वहाँ की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। कहीं पर पेरोल मेंटेन होता है, कहीं पे पेरोल मेंटेन नहीं होता। पेरोल का मतलब है सैलरी। करेक्ट है ना। कहीं पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, किसी जगह पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। कहीं पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कहीं पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टैली में हर एक चीज को सीख लेंगे कि जब कभी भी किसी कंपनी में अगर हम जाए तो वहां पर हमारे को ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज नहीं करी। तो टैली में हम लोग हर चीज करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अकाउंट से, फिर इन्वेंट्री की तरफ जाएंगे। इन्वेंट्री के बाद हम फिर कुछ उसमें अकाउंट के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद टैक्सेशन पे जाएंगे, टीडीएस जीएसटी देखेंगे। फिर उसके बाद पेरोल खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा मॉड्यूल होगा जिसमें हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास अपनी टैली की। क्लियर। देखिए, सबसे पहले देखिए टैली जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं टैली प्राइम। जो भी लेटेस्ट है वो जो चल रहा है वो है टैली प्राइम। उस टैली प्राइम को आप जब करोगे तो वो आपका उसका शॉर्टकट जो दिखेगा वो आप इस तरीके से दिखेगा। आप जब इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में तो आपको इस तरीके से आपका शॉर्टकट दिखेगा। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, आपका टैली ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है। टैली ओपन होगा आपका तो फर्स्ट स्क्रीन आपकी ये आएगी। अगर आपका जो टैली है वो एक्टिवेटेड है तो ये वाला पेज नहीं खुलेगा। अगर आपका टैली एक्टिवेटेड है तो ये वाला पेज नहीं खुलेगा। अगर एक्टिवेटेड नहीं है और अगर आप एजुकेशन मोड पे काम करना चाहते हो, बेसिकली ये मोड उनके लिए, ये वाला मोड कंटिन्यू एजुकेशन मोड, आपको इसमें काम करना है। ये मोड उसके लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। मतलब टैली ने एक मोड दे दिया गया है कि भाई आपको अगर टैली में प्रैक्टिस करनी है तो आप इस पे कर सकते हो। अगर सभी को टैली ऐसी फ्री में दे देगा अपना सॉफ्टवेयर तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या रह जाएगी कि कोई उसका सॉफ्टवेयर खरीदे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एजुकेशन मोड हम सबको दे रहे हैं, लेकिन इसमें इसका मतलब है अगर एजुकेशन मोड दिया है तो उसमें सारी चीजें ओपन तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी जिसकी वजह से हम लाइव डेटा पे काम नहीं कर पाएंगे। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ये है कि सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन इसमें है, क्या? कि इसमें किसी महीने की पहली, दूसरी और 31st, ये 3 डेटों पे एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा कोई और डेट की एंट्री ले गई, मतलब किसी महीने की पहली, दूसरी और 31st। अब इसमें मुझसे मत पूछने लग जाना कि आने वाले कल में कि सर यहाँ पे मैं 4 तारीख डाल रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहा। मैंने आपको बता दिया एजुकेशन मोड है, एजुकेशन मोड में डेट अलाउ जो करेगा वो पहली, दूसरी और 31st। ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? बाकी सब चीजें ओपन है, जैसे एक्टिवेटेड में चलता है वैसे चलेगा, सिर्फ एक ये रिस्ट्रिक्शन है। करेक्ट है ना। तो जब भी आपको एंट्री डालोगे तो इन 3 डेटों पे डालोगे किसी में नहीं। तो आपके क्या करना है, कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है और ये खुल जाएगा। आपका जो फर्स्ट टाइम आप जब टैली खोलोगे तो आपका स्क्रीन होगी ये वाली स्क्रीन होगी। अब इस स्क्रीन में क्या क्या नजर आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर नजर आ रहा है, ऊपर पहले तो यहाँ पे देखो ये क्या नजर आ रहा है, कुछ नाम नजर आ रहे हैं। नाम क्या है? ये कंपनी का नाम है। क्या है? जिन कंपनी को मैंने क्रिएट कर रखा है ना अपने टैली में, वो कंपनीज ये, मतलब मेरे जो जो भी मेरे जिनके डेटा मैं मेंटेन करता हूँ टैली में, वो सारे कंपनी कौन है? ये। टैली के लिए, मेरे लिए मेरी कंपनी का नाम क्या है? दिस। टैली के लिए मेरी कंपनी का नाम क्या है? दिस। करेक्ट है ना। मतलब क्या है, वो जब कभी भी आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो वो उसे एक कोड देता है, और जो पहली कंपनी का कोड होता है वो 10,000 होता है। क्या होता है? फिर 10,001, 10,002 ऐसे करके आता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये वाली ये कंपनी कहीं ना कहीं जाके सेव हो रखी होगी। ये मतलब ये जितना भी डेटा कहीं ना कहीं तो सेव हुआ होगा। तो वो एड्रेस कहाँ दिखा रहा है? दिखा रहा है ये ई के अंदर। चल जाओ, ऑफिशियल नाम का डेटा है उसके अंदर, क्लाइंट डेटा का नाम का फोल्डर है उसके अंदर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर ये देखना है ये डेटा कहाँ जाके सेव हुए हुए हैं तो आप इसे जाके देख सकते हो ऐसे। तो हम ई डेटा के अंदर गए, फिर उन्होंने बोला ऑफिशियल डेटा, देन उसके बाद उन्होंने बोला टैली क्लाइंट डेटा, क्लाइंट डेटा के अंदर टैली आरपी डेटा एक्टिवेटेड।
सारे डेटा आ गए। ये फोल्डर दिख रहे थे वही है कि नहीं है? अगर इसमें देखो तो ये सारे वही है, तो ये वहां पर सेव हो रखे। अगर वहां से डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अगर वो फोल्डर वहां डिलीट कर दिया तो यहाँ पे भी डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ फाइलें होती है जो आप रीड नहीं कर सकते। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपको इन कंपनियों में काम करना है तो क्लिक करो और काम करना स्टार्ट कर दो, ये कंपनी खुल जाएगी। लेकिन अगर आपको इन कंपनी में काम नहीं करना, आपको कोई एक नई कंपनी खोलनी है तो आप कहीं और से खोल सकते हो। कहां से खोलोगे? क्रिएट कंपनी में जाके। क्रिएट कंपनी में जाके आप यहाँ से कोई कंपनी खोल सकते हैं। क्रिएट कंपनी से पहले मैं एक दो चीजें और बताता हूँ, उसके बाद फिर हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं। मान लीजिए मैं कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में काम करना चाहता हूँ, इसमें किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में काम करना चाहता हूँ और वो कंपनी मेरी इस जगह पे दिख नहीं रही है। करेक्ट है ना? वो कंपनी इस जगह पे, मतलब मान लीजिए हो सकता है कोई डेटा है वो मेरा इस जगह पे नहीं रखा हुआ है, वो कहीं और रखा हुआ है, तो मेरे को वो चीज खोलनी है तो कैसे जा सकता हूँ? दो ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों ऑप्शन। करेक्ट है ना? ये वाला ऑप्शन बहुत आसान है, इसी ऑप्शन को आप इस्तेमाल भी करोगे बहुत बार। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब अपनी सिलेक्ट ड्राइव करने से जैसे क्लिक करोगे आपकी ड्राइव खुल जाएगी। ऐसे आप उसको लोकेशन दे दो, आपका डेटा जहां रखा हुआ है आपका वो डेटा वहां से खुल जाएगा। जैसे आपने कहा मुझे यहाँ से जाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक कंपनी के डेटा खुल गए। मान लीजिए ये वाला डेटा था, अभी अलग जगह पे पहुंच गया ना मैं। मेरी बात समझ में आई है? पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबाओ, पीछे जाते रहोगे। मुझे चेंज करना है, ठीक है, एस्केप करके पीछे चले गए। समझ में आ गया? ये तो हुआ इस तरीके से। आपने कहा यार मुझे ये पाथ समझ में नहीं आता, तो कुछ एक दूसरा तरीका ये है, स्पेसिफाई पाथ के थ्रू भी जा सकते हो। ये कैसे जाया जाएगा? जैसे मान लीजिए ये डेटा है, ये टेली क्लास डेटा है ना, इसके अंदर मैंने डेटा बना रखे, ये बनाए हुए। अब मुझे ये वाले डेटा खोलने हैं तो आप यहाँ पे जाओ, इसका पाथ यहीं से कॉपी कर लो। क्या कर लो? ऐसे करके कॉपी कर लो। वहां से नहीं जाना चाहते आप, कॉपी पेस्ट करके जाना चाहते हो तो स्पेसिफाई पाथ में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो, तो डायरेक्टली वही पहुंच जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे मैं इस लोकेशन में हूं तो यहीं पे जैसे मैं क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट देखो हूं मैं किस लोकेशन में। अगर मैं यहां से दिखाऊं, मैं डेस्कटॉप पे जाकर के टेली क्लास वाले डेटा में पहुंच गया, यहां पर मैं हूं। अगर मैं क्रिएट करता हूं तो क्रिएट करने पे मैं इस एड्रेस पे नहीं करूंगा, वो बाय डिफॉल्ट वही वाले एड्रेस होगा जो बाय डिफॉल्ट खुलने पर टेली आता है। ये देखो, मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेटिंग करी गई है कि जो भी मैं डेटा बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेव हो। लेकिन आपने कहा मुझे यहाँ सेव नहीं करना, मुझे तो कहाँ करना है? उस पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना है। तो आप क्या करो, सेलेक्ट ड्राइव में जाओ यहाँ पे चेंज करने के लिए, और यहाँ पे जाकर के डेस्कटॉप पे वो फोल्डर है और ऐसे जाना है। क्लियर है ना? और ये पाथ सेट कर देना है। आपको भी जब कंपनी क्रिएट करोगे आप अपने टेली में, तो आपको अपना एक फोल्डर बनाना है। अपने फोल्डर के अंदर जो मैंने बताया था आपको, आपका फोल्डर ड्राइव के अंदर है ना, उस फोल्डर का पाथ आपको सेव करना है। जितने भी डेटा बनाओगे उसी फोल्डर के अंदर बनाओगे, अपने फोल्डर के अंदर। मेरी बात समझ आ रही? ये मैं वही बता दूंगा जब आपका असाइनमेंट करोगे। अब मैं यहाँ पे कंपनी का नाम बनाता हूँ। कंपनी का नाम मैंने बनाया, मान लीजिए 8 न्यू करके, मतलब कंपनी का नाम ही मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे फिर से नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? दो बार नाम डालने की जरूरत क्या है? देखो है, हाँ मतलब क्या है, देखो ऊपर जो मैंने नाम दिया है वो मेरा टेली को, टेली में अगर मैं अपने डेटा सर्च करना चाहता हूँ तो किस नाम से सर्च करूँ, वो मैंने नाम ऊपर दिया है। लेकिन मेरी प्रिंटिंग में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर नाम दिया ये वाला, और यहाँ पे नाम दिया, ये मेरा डेटा है 21 या 22-23 का, ऐसी तो लिखूंगा मैं। बाईस तेईस ऐसे लिखा मैंने। करेक्ट है ना भाई? अगर मैं, होता है ना कि हम अपनी कंपनी का नाम जो बनाते हैं साल के नाम से बना देते हैं, क्योंकि हर साल हमारा डेटा चेंज करना पड़ेगा, तो पता तो चले कि भाई कौन से डेटा पे हमें काम करना है, तो उसके नाम के आगे लिख लिया जिससे पता चल जाए। लेकिन जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो प्रिंट आउट में मेरी कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ आएगा? तो अच्छा लगेगा 21-22। अगर मेरी कंपनी का नाम होता है AK एंटरप्राइजेस और उसके आगे लिखा होता है 2021-22-23, तो मैं क्या प्रिंटिंग में भी चाहता हूँ जब मैं बिल निकालूं अपने टेली से तो उसके ऊपर मेरी कंपनी का नाम ये लिखा हुआ है? नहीं।
तो जो मैं नाम प्रिंटिंग में चाहता हूं, जब मैं प्रिंट निकालूं तो जो मैं नाम प्रिंट में चाहता हूं वो यहाँ पे दूंगा। कहाँ पे? मेलिंग नेम में। मेलिंग नेम में कौन सा नाम आएगा? प्रिंटिंग वाला। और ऊपर नेम जो आएगा वो कौन सा आएगा? टैली में सर्च करने के लिए। मतलब टैली में मैं किस नाम से जाता हूँ? एड्रेस यहाँ पे डालोगे, एंटर एंटर। यहाँ पे क्या डालोगे? स्टेट। क्लियर? यहाँ पे क्या डालोगे? स्टेट। यहाँ पे कोई भी चीज अभी क्या है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप रियल डेटा पे काम करोगे तो आपको फीड ही करना पड़ेगा। तो एंटर करके जाओ यहाँ पर। ये क्या पूछ रहा है? किसी भी चीज को फिलअप करने से पहले पढ़ लेना उससे क्या पूछ रहा है वो। हम लोग फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो कौन सी तारीख से बिगिन हो रहा है। तो कौन सी तारीख से बिगिन हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 हो रहा है। यहाँ पे क्या डेट आएगी? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मतलब क्या है इसका? कि मैंने अकाउंट्स लिखना किस डेट से स्टार्ट किया। अकाउंट्स लिखना किस डेट से स्टार्ट किया। तो भाई एक चीज बताओ, अकाउंट्स लिखना भी मैं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा या आज से स्टार्ट करूंगा? हो सकता है अगर मेरा बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए आज ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बुक्स लिखनी तो मैं आज ही से स्टार्ट करूंगा या 1 तारीख से स्टार्ट कर सकता हूँ? बताओ। आज ही से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कौन सा कब से होगा मेरा? हाँ। तो ये कभी, ये हमेशा, वैसे तो हमेशा सेम डेट रहेगी, याद रखो। ये तभी चेंज होगी जैसे साल के बीच में कोई बिजनेस फ्रेश स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो अब चेंज होगी, अदरवाइज ये हमेशा सेम रहने वाली है। क्लियर है? एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट। एक चीज ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए एंटर एंटर, और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। क्लियर है? जैसे मैं एंटर करा और पीछे जाना है तो बैक स्पेस। बैक स्पेस तो पता है ना? जैसे पीछे एंटर कर रहा हूं और पीछे जा रहा हूं तो बैक स्पेस। अब ये क्या हो रहा है देखो, सबसे पहला पेज मेरा क्या हो रहा है? कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। मतलब क्या है? आप लोग के पास, सबके पास मोबाइल तो है ना? करेक्ट है ना? अब मोबाइल है तो एक चीज बताओ, उसमें कुछ फीचर्स है, कौन कौन से? और और कॉलिंग ही बस, और है ऑनलाइन ट्रांसफर, और बहुत सारे, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना? नेट चलाना है तो है, गाना सुनने तो म्यूजिक प्लेयर चला सकते हो उसका, करेक्ट है ना? कैमरा है ना, फोटो खींच सकते हो। ये बहुत सारे फीचर्स है कि नहीं है? ये सब फीचर जब खरीद के लेके आते हो तो खुले रहते हैं हमेशा? नहीं खुले रहते ना? या खुले रहते हैं? नहीं खुले रहते ना? जब जरूरत पड़ती है तभी तो खोलते हो। लेकिन जब मोबाइल खरीद के लेकर आते हो तो क्या तुम कॉलिंग का फीचर खोलते हो कि यार कॉल आना स्टार्ट हो जाए तो फीचर ऑन कर देते हैं, मैसेजिंग आना स्टार्ट हो जाए तो मैसेजिंग का फीचर ऑन करते हो? करते हो क्या? जब मोबाइल खरीद के लेके आते हो तो कॉल आने का फीचर ऑन करते हो कोई, या वो बाय डिफॉल्ट खुला रहता है? खुला रहता है, क्योंकि मोबाइल का कोर काम क्या है? कॉल और मैसेज। क्योंकि जब कंपनी बना रही है तो कंपनी को पता है ये तो उसका मेन वर्क है, तो इसको खोलने की क्या जरूरत, मैं क्या इसको क्या ऑप्शन दूं? ये तो मेन पर्पस है। लेकिन किसी को कोई और काम करना है, जैसे मान लीजिए किसी को फोटो खींचनी है तो कैमरा का ऑप्शन दे दिया, किसी को फाइल से शेयर करनी है तो ब्लूटूथ का ऑप्शन दे दिया, तो ये जब जरूरत पड़ेगी तब इंसान खोल लेगा। उसी तरीके से टैली है। टैली में कुछ चीजें ऐसी हैं, कोर है, कि अगर कोई टैली का इस्तेमाल कर रहा है तो इन इन चीजों का इस्तेमाल तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा जरूर। तो वो उन्होंने खोल के दे दिए। लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको टाइम टू टाइम खोलने पड़ेंगे, तो वो कहां से खोलोगे आप? यहां से खोलोगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या फीचर्स की जगह है कि जहां से आप फीचर्स ऑन करते हो। जब आप टेली में कंपनी क्रिएट करते हो तो पहला ऑप्शन वो आपसे यही पूछता है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से फीचर्स आपको खोलने हैं, तो आप यहां से वो सारे फीचर्स ऑन कर लेते हो। तो इसमें मैं पहला ऑप्शन बता रहा हूं आपको, मेंटेन अकाउंट्स। मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि क्या आपके यहाँ अकाउंट मेंटेन होता है? तो मैंने कहा यस, अकाउंट तो मेंटेन होता ही है। और दूसरा ऑप्शन एक और दिख रहा है इन्वेंट्री के ब्लॉक में, देखो 5 तरीके के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर्स। करेक्ट है ना? तो इन्वेंट्री में भी पूछा है क्या आपका स्टॉक भी मेंटेन होता है? अगर आप इसे नो कर दोगे तो स्टॉक से रिलेटेड सारे फीचर बंद हो जाएंगे। अगर आप इसे नो कर दोगे तो स्टॉक से रिलेटेड सारे फीचर बंद हो गए। अगर आप इसे यस कर दोगे तो स्टॉक से रिलेटेड फीचर खुल जाएंगे। एक ऑप्शन और पूछा है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, मतलब अकाउंट्स और इन्वेंट्री जो है ना एक दूसरे से मिलके चलते हैं, नहीं चलते? ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, इन्वेंट्री और अकाउंट्स। इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं ना, स्टॉक।
ये दोनों चीजें वो पूछ रहे हैं, क्या आप दोनों चीजों का अटैच इंटीग्रेटेड पार्ट है, वो एक दूसरे का इंटीग्रेटेड पार्ट है? मैंने कहा यस इंटीग्रेटेड पार्ट है। अगर आप इसे इंटीग्रेटेड पार्ट बोलोगे तो यस कर दोगे। क्लियर है? तो अभी सिर्फ यही दो ऑप्शन हम देखते हैं, बाकी सारे ऑप्शन जैसे हैं उसे वैसे रहने दो। बल्कि एक जीएसटी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसमें यस रहता है, उसे नो रख दो, क्योंकि जब जीएसटी की बात आएगी तभी से यस करेंगे। क्लियर है? एंटर करके अभी से एक्सेप्ट करा दो। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तो थैंक यू।